हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 18 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 मई। और हर साल यह इंपॉर्टेंट डे की थीम भी तय की जाती है। तो इस साल के यह इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020 की थीम क्या रखी गई है। म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जो 2020 के इस साल की थीम रखी गई है। तो और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें इसी दिन से जो जुड़े हुए हैं वो याद रखने हैं। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। सामाजिक विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाना। और एक क्वेश्चन बनता है कि इसी दिन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। यह इंटरनेशनल म्यूजियम डे का आयोजन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा किया जाता है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। और वर्ष 2020 के लिए अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम रखी गई है समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश। इंग्लिश में पढ़े तो म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन कब से किया जा रहा है। तो वर्ष 1977 से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहां किसके द्वारा आयोजन किया जाता है तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के द्वारा। तो दोस्तों, इसी तरह मैं हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखता हूं और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया गया। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 73वीं 2 दिवसीय यह विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा में किया गया है, यानी कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जिनेवा। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि विश्व स्वास्थ्य सभा में क्या डिसीजन लिया गया। तो याद रखो, विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच के हेतु मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया है और यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है यह विश्व स्वास्थ्य सभा में। और यहां आप देख सकते हैं हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है। अध्यक्ष है टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का भी समर्थन किया है। तो इस तरह भारत ने अपना पक्ष रखा है WHO की इस स्वास्थ्य सभा में। और जब बात करते हैं WHO की तो इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है यह WHO। इसकी स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनेवा में स्थित है। और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। और भारत भी WHO का सदस्य देश है और भारत में WHO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। तो यहां आप देख सकते हैं हमारे पृथ्वी के तरह ही दिखने वाला यह नया ग्रह है जिसका नाम रखा गया है सुपर अर्थ, क्योंकि वो यहां हमारी पृथ्वी से यह ग्रह बड़ा है और इसीलिए सुपर अर्थ नामकरण किया गया है। और यह हाल ही में न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने यह सुपर अर्थ को खोज निकाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूजीलैंड।
तो देखो, सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है, और इस ग्रह का मेजबान तारा सूर्य का जो द्रव्यमान है वो सिर्फ 10% ही है, और यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है, और इसीलिए इसका नाम सुपर अर्थ रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? सुपर अर्थ, क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के आकार से बड़ा है, और इस ग्रह द्रव्यमान में भारी है, और इस तारे के चारों ओर घूमने में 617 दिन लग सकते हैं। यानी कि यदि इस ग्रह पर यदि जीवन संभवित है तो यहां एक साल होगा 617 दिन का। और सुपर अर्थ की खोज न्यूजीलैंड की कैंटबरी यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने की है, और इसीलिए आपको इस यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखना है। क्या नाम है? कैंटबरी यूनिवर्सिटी, न्यूजीलैंड। और यह ग्रह पृथ्वी से 111 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि पृथ्वी से इस ग्रह पर पहुंचने में हमें काफी वक्त लग सकता है, यानी कि यूं मान लीजिए कि नाम मुमकिन है। तो यह क्वेश्चन था साइंस से जुड़ा हुआ, और आने वाली एग्जाम में यदि करंट अफेयर विथ साइंस आपका सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन निकल सकता है। चौथा क्वेश्चन, वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहले तो यहां आप इस किताब को देखिए, और इस किताब का यह मुख्य पृष्ठ है, यानी कि फ्रंट पेज, और इसी किताब को लिखा है फांग फांग नामक एक लेखक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फांग फांग। और बात करते हैं इसी किताब की, तो यहां आप देखिए कि पहले तो इस लेखिका का नाम फांग फांग, और जो एक चीनी साहित्यकार है, और पुस्तक का नाम क्या रखा है? वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी। और यह पुस्तक में क्या है? तो यह पुस्तक ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है, जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखे गए हैं, यानी कि कोविड-19 से जुड़ी घटनाओं से संबंधित है यह पुस्तक, जिसको लिखा है फांग फांग नामक एक चीनी साहित्यकार ने। और यहां फिर से मैं यहां समझाना चाहूंगा, तो इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा किया गया है। तो यहां आप देख सकते हैं वुहान डायरी डिस्पैच्ड फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी, और इसके ऑथर कौन है? फांग फांग। और इसको प्रकाशित किसने किया है? तो यहां आप प्रकाशन को भी देख सकते हैं, हार्पर नॉन फिक्शन ने इस किताब को प्रकाशित किया है। पांचवा क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो कोविड-19 का खतरा हाल ही में हमारे भारत देश पर मंडरा रहा है, और कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। तो इसीलिए बच्चों का जो शैक्षिक अभियोग्यता है वो बढ़ सके, और इसीलिए हाल ही में प्रधानमंत्री ई विद्या नामक एक नए चैनल शुरू करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री ई विद्या, और इसी के जरिए बच्चों में, स्टूडेंट्स में क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम की। इस योजना के तहत छात्रों को विभिन्न माध्यमों के जरिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, और साथ ही कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए अलग अलग टीवी चैनलों की शुरुआत भी की जाएगी। यानी कि टीवी चैनल के माध्यम से बच्चों घर बैठे अपना अभ्यास कर सकते हैं। और बात करें इसी योजना की, तो यहां आप पहले तो इमेज में देखिए, और यदि आपने इमेज को अच्छी तरह देख लिया है तो आपके दिमाग में एक अच्छी तस्वीर छप जाएगी, और आपको लंबे अरसे तक याद भी रहेगा। तो प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और यह कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए 12 नए DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम चैनलों में से प्रत्येक में प्रतिदिन 6 घंटे की पाठ्यक्रम सामग्री होगी। हालांकि 3 रिपीट टेलीकास्ट के साथ वे सप्ताह के सभी दिनों यानी कि 24 घंटे 7 दिन यह चैनल चलेंगे, और बच्चे अपने अनुकूलता के लिहाज से यह चैनल देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन,
टूर ऑफ ड्यूटी भारतीय सेना में अधिकारियों और सैनिकों के रूप में काम करने के लिए युवाओं के लिए कितने साल की इंटर्नशिप है? तो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री ने यह घोषणा की है टूर ऑफ ड्यूटी, और इसी के तहत जो भी युवा है वो 3 साल तक के लिए हमारी आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 साल। और यहां आप देख सकते हैं कि ऑन आर्मी फॉर 3 इयर्स, तो पोस्टर के जरिए यहां आप पढ़िए कोविड-19 के कारण उत्पन्न देश की बेरोजगारी से लड़ने में मदद करने के लिए भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च करने की योजना बनाई है। और भारत सरकार का अनुमान है कि इस योजना के तहत एकल पद का बजट 80 लाख रुपए से 85 लाख रुपए तक का होगा और इसी तरह का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, भारत सरकार ने इस पहल के माध्यम से प्रशिक्षित, मेहनती, अनुशासित सैन्य प्रथाओं के माध्यम से देश के युवाओं को चेन लाइन करने की कोशिश की है। और यहां आप इस इमेज को देखिए और पढ़िए। तो इसी तरह की योजना हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने लॉन्च की है। 7वां क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पहले तो यहां आप इस प्राइम मिनिस्टर को देखिए, वो अब तक 5 बार इलेक्शन जीत चुके हैं और वो इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 5वीं बार उन्होंने इस पद को निभाया है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजराइल। तो देखिए, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिद्वंद्वी बेनी गैंट्जे के साथ विवादास्पद पावर शेयरिंग डील के बाद अपने पद पर रिकॉर्ड 5वीं बार जीत हासिल कर ली है और नेतन्याहू ने 5वां कार्यकाल हासिल करते हुए इजरायली राष्ट्रीय चुनाव जीत लिया है। और इसीलिए आपको इस प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है, बेंजामिन नेतन्याहू। और यहां हम बात करते हैं इजराइल कंट्री की। तो यहां पहले तो आप मैप में देखिए, यहां पर स्थित यह इजराइल, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? यरूशलेम। इजराइल की प्रमुख भाषा है इब्रानी, जिसे हिब्रू भी कहते हैं। और इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली नई शेकेल। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रेवेन रिवलिन। और इजराइल के अब प्रधानमंत्री 5वीं बार बन चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और यहां आप देख सकते हैं इजराइल की करेंसी इजरायली नई शेकेल। 8वां क्वेश्चन, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को किसने मंजूरी दी है? तो यहां आप पोस्टर को पढ़िए, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है और इसी के तहत 400 रुपये का बजट भी प्रावधान किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रक्षा मंत्री, यानी कि हमारे राजनाथ सिंह। तो देखिए, DTIS योजना को विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप के बीच स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इसे अनुमोदित किया है। और यहां आप पढ़ सकते हैं अप्रूव्ड ₹400 करोड़, यानी कि 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो क्या किया जाएगा? रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत निजी क्षेत्र को सरकारी खर्च पर आग्नेयास्त्रों, गोला बारूद, इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार के लिए परिष्कृत महंगी परीक्षण सुविधाओं जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करनी होगी। और इसी तहत हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इस तरह का प्रावधान किया है। 9वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार की सीमा 3% से बढ़ाकर कितने करने का फैसला किया है? तो हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए, केवल 2020-21 के लिए राज्यों की जो उधार सीमा हाल ही में 3% है वो बढ़ाकर 5% करने का फैसला किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 5%। और इस पर केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% पर आधारित राज्यों में 2020-21 के लिए शुद्ध उधार 6.41 लाख करोड़ रुपए है। और कोरोना महामारी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने केवल 2020-21 के लिए
राज्यों की उधार सीमा जो 3% है उसे बढ़ाकर 5% करने का फैसला किया है और इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे और इसी तरह का प्रावधान हाल ही में केंद्र सरकार ने किया है। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है NDMA ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है NDMA। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यहां आप इमेज में पढ़ सकते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का पूरा नाम है और हाल ही में इसके द्वारा इस डैशबोर्ड को तैयार किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाने हेतु यह डैशबोर्ड हाल ही में लॉन्च किया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में अनिसुज्जमान का निधन हो गया, वे किस देश के प्रख्यात इतिहासकार और प्रोफेसर थे? तो यहां आप देख सकते हैं अनिसुज्जमान जिसका हाल ही में निधन हो गया है वो बांग्लादेश के एक प्रख्यात साहित्यकार एवं प्रोफेसर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। और बात करते हैं इसी साहित्यकार की, तो देखिए प्रोफेसर अनिसुज्जमान वर्ष 2012 में बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष थे और वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भाग लिया था और 2014 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है और इसीलिए भारत सम्मान के तहत इस व्यक्ति को हमें याद रखना है। और बात करते हैं बांग्लादेश की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यहां पश्चिम बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ यह बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा अब क्या होगा? जय बांग्ला बांग्लादेश का अब राष्ट्रीय नारा होगा। और यहां आप देख सकते हैं बांग्लादेश की करेंसी है टका। और बात करते हैं बांग्लादेश की और शेख हसीना की, तो उनका संबंध शेख मुजीबुर रहमान से क्या है वो भी सुर्खियों में रहा था। तो देखिए मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी गई थी और हत्यारे का नाम था अब्दुल मजीद, जिसको हाल ही में फांसी की सजा दी गई है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। और एक क्वेश्चन सुर्खियों में है कि किस देश ने शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जन्म जयंती मनाई? तो हाल ही में बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जन्म जयंती मनाई है। 12वां क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है जुबेर इकबाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जुबेर इकबाल। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं यह है जुबेर इकबाल। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK छिब्बर, जो यहां आप देख सकते हैं RK छिब्बर अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेंगे और यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेहतर परिचालन के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग अलग करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत यह प्रावधान किया गया है। और इसीलिए आपको याद रखना है कि RK छिब्बर वो अगले 3 साल तक के लिए इसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में और जुबेर इकबाल अगले सालों में वो बन सकते हैं MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। और बात करते हैं जम्मू और कश्मीर बैंक की, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? श्रीनगर में। और जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड को 1 अक्टूबर 1938 में शामिल किया गया था और जिसने 4 जुलाई 1939 से कश्मीर में अपना कारोबार शुरू किया था। तो यह इतिहास भी हमें याद रखना है, इसी बैंक से जुड़ा हुआ है।
13वां क्वेश्चन, भारत ने अपनी वायुसेना के पायलटों को गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षित होने के लिए कहां भेजा था? तो हमारे भारतीय वायुसेना के पायलटों को हाल ही में रूस देश में भेजा गया था, क्योंकि हमारा अगला मिशन है गगनयान और इसी के जरिए हम अपने कुछ जो पायलट है उसे अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं और इसीलिए ट्रेनिंग हेतु भेजा गया था रूस देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। तो हाल ही में यह बात सुर्खियों में क्यों आई है? क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन में भारतीय स्टार्टअप्स की 17 तकनीकों को चिन्हित किया है और इसरो इस मिशन में भाग लेने वाली कंपनियों के साथ अपनी बौद्धिक संपदा को भी साझा करेगा और इसी तरह हम अपने जो गगनयान मिशन है उसे पूरा करने में इस तरह निजी सहयोग को प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, गगनयान इसरो का एक क्रू स्पेस प्रोग्राम है और इस कार्यक्रम के तहत 3 वायुसेना के पायलटों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और चालक दल के मिशन को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा और चालक दल के साथ एक रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्र, उसे भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और यहां हमारे इस रोबोट को भी देख सकते हैं जिसका नाम है व्योम मित्र। और जब ट्रेनिंग हेतु हमारे पायलटों को भेजा गया था रूस कंट्री में, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह है रूस जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस की करेंसी का नाम क्या है? रूसी रूबल। और रूस की संसद का नाम क्या है? अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। क्या है? ड्यूमा। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक दूरी जैसे उपायों को नहीं अपनाने वाला एकमात्र यूरोपीय देश कौन है? तो कोविड-19 का संक्रमण हाल ही में पूरे विश्व में फैल चुका है, फिर भी बेलारूस कंट्री ऐसा था जिन्होंने इस सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं किया। और वजह क्या हुई? कुछ ही दिनों में कोविड से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 2 गुनी हो गई और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था बेल्जियम। और क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं मकवाना सोनेल, संगीता जी, मेर शीतल जो गुजरात के नवागाम से है और गजेंद्र नाहक वो गोवा से है और उन्होंने इसी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा। तो हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र नाहक को। और प्रियांक चौधरी ने भी इसका सही आंसर दिया है। प्रियांक चौधरी गुजरात के सूरत से है और धवल रावल जो गुजरात के महेसाना से, विकास कुमार जल गोविंद चाक वो अक्सर हमारे क्वेश्चन का सही आंसर लिखते हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। और वनकर नितिन कुमार जो अहमदाबाद से है, शैलेश कुमार तबियाड़ उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया। मुकेश कुकड़िया वो गुजरात के राजकोट जिले के जसदण के बरवाला से है और दिव्या मिश्रा जो गुजरात के नडियाद से है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात अम्फान का नामकरण किस देश ने किया है? तो यहां आप देख सकते हैं इस सैटेलाइट इमेज को और यह चक्रवात उठा है बे ऑफ बंगाल में और हमारे ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर इसका खतरा मंडरा रहा है। तो इस अम्फान तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? 4 कंट्री के नाम आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से सही आंसर आपको चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब इसी क्वेश्चन के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। और जाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।